हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके पास आ जाई हूँ एक क्वेश्चन के साथ विच इज़ अ डिवाइड। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसको आपको डिवाइड करना है सिंपली, जो आजकल हम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो नंबर हमने लिया है 64,296 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे हमने जो डिवाइज़र लिया है 2 डिजिट का लिया है, 1 एंड 2 2 डिजिट है। अभी तक हम सिंगल डिजिट कर रहे थे, तो आज हम 2 डिजिट वाला करेंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना है 649296 को 12 से। तो सबसे पहले आपको पता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम सिंबल बनाते हैं, और सिंबल के अंदर कौन सा नंबर रखते हैं जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। हम डिवाइड किसको कर रहे हैं? 64,296, जो आपका डिविडेंड भी है। उसके बाद किससे कर रहे हैं? 12 से कर रहे हैं। तो 12 आपका क्या है? सिंबल की लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपने लिख दिया। आपको डिविडेंड और डिवाइज़र और हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में। दिस इज़ द डिविडेंड जो सिंबल के अंदर है, दिस इज़ द डिवाइज़र सिंबल के बाहर है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पे क्या है, आपको पता है हमेशा डिवाइज़र की टेबल चलती है। तो यहाँ पे 12 लिखा है, तो यहाँ पर पे किसकी टेबल चलेगी? 12 की टेबल चलेगी। ठीक है, अब आपका क्या है, सबसे पहले कंपैरिजन होगा डिविडेंड एंड डिवाइज़र के बीच। क्या कंपैरिजन होगा? यहाँ पे 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट का कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, याद रखना, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के साथ कंपैरिजन होगा पहले, और अगर छोटा है डिविडेंड तो आप दूसरा डिजिट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 1 2। अब यहाँ पे है 64, यानी 64 क्या है? 12 से बड़ा है, तो आपको तीसरी डिजिट की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर पे 10 होता या 9 हो, सॉरी 10 या 11 होता, राइट, तो आपको तीसरी डिजिट की जरूरत थी, क्योंकि 10 क्या है और 11 क्या है? 12 से छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड डिजिट की। तो अभी बड़ा है तो नहीं ज़रूरत है। तो 64 12 की टेबल में आता है? नहीं आता बिल्कुल। ठीक है, टेबल मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप डिवाइड सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो 12 की टेबल में 64 तो नहीं आता, बट उससे छोटा क्या आता है देखना, उससे छोटा। चलिए मैं आपको यहाँ पे ईजीली बताती हूँ। यहाँ पे मैं एक बार टेबल लिख लेती हूँ। 12 की 12 12 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 84, 8 98, 108, 120। यही होती है टेबल 12 की। 12 12 24, 36, 72, ठीक है, ये आपकी 12 की टेबल मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, आपकी ये हेड में होनी चाहिए, मैंने आपको जैसे भी थोड़ा हेल्प मिल जाए इसलिए लिखी यहाँ पे। ठीक है, अब 12 की टेबल में देखिए 64 आता है? नहीं आता, बट उससे छोटा क्या आता है? उससे छोटा आता है आपका 60 72। अब देखो 72 बड़ा है तो 60 छोटा है एक, तो ये 60। तो 12 कितने जा होता है? 1 2 3 4 5, तो 12 5 जा 60 सिंपली। ठीक है, किया आपने, उसे छोटा ले लिया, बिकॉज 64 नहीं आता है, इसीलिए उसे छोटा, बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। बार बार बता रही हूँ, छोटा। ठीक है, अब क्या आप सबट्रैक्ट करेंगे? 4 - 0, 4 में से अगर कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है? 4। उसके बाद 6 - 6 is 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है आपका? 4 क्या है? छोटा है 12 से, तो आपको अब यहाँ पर एक और डिजिट की ज़रूरत है, तो आप एक डिजिट लिख लेंगे इसमें से, ऊपर से 2 ले लिया। अब क्या है? 42 बड़ा हो गया। अब आप देखिए 12 के लिए 42 आता है? नहीं आता है, उससे छोटा देखिए फिर 12 24 12 36 12 48। अब 48 क्या होगा? ध्यान रखना, 48 क्या है? बड़ा है, तो 36 लीजिएगा। तो कितने जो है? 1 2 3, तो 12 3 ज़ा 36। अब क्या है? 6 कैन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 क्या है? 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 2 क्या करेगा? बोरो करेगा 1/10। 4 विल बिकम 0 एंड 2 विल बिकम 12। तो 12 - 6 इज़ 6, है ना? अब 12 - 6 इज़ 6, सॉरी यहाँ पे 4 बिकम 0 नहीं, 4 बिकम्स 3, बिकॉज यहाँ पर 4 है ना, सॉरी गलती से लिख दिया। सो 3 - 3 इज़, यहाँ पर पे 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब क्या है? 6 क्या है? छोटा है 12 से, तो अगेन आपको एक और नंबर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर पे आप नेक्स्ट नंबर इज़ 9, तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। अगेन आपको यही देखना है, 69 आता है 12 टेबल में? नहीं आता। उससे छोटा देखिए, उससे छोटा अगेन 60 ही होता है, बिकॉज 72 बड़ा हो जाएगा। तो आपको देखना है, अगेन आपको 5 जा लेना है। 12 5 ज़ा 60। ठीक है, अब आपने माइनस किया, 9 - 0 इज़ 9, 6 - 6 इज़ 0, तो 9 अगेन आपका छोटा है, तो आप एक और नंबर लीजिए 6। ठीक है, अब 9 के टेबल में 96 आता है, देखिए 12 के टेबल में 96 बिल्कुल आता है। कितने जा? 8 जा। सो 12 8 ज़ा 96।
ये आपका आ गया रिमाइंडर। देखिए ये आपने कर दिया डिवाइड। चलिए चेक भी कर लेते हैं सही है या गलत है आंसर, ठीक है। चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द डिवाइजर, दिस इज द डिविडेंड, दिस इज द रिमाइंडर जो कि हमारा 0 है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 0, क्वेश्चन है 5358 एंड क्वेश्चन डिविडेंड है 64,296, डिवाइजर है आपका 12। आप चेक कैसे करना है कि आंसर सही है या गलत, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड आना चाहिए बराबर इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था 5358, डिवाइजर क्या है 12, रिमाइंडर क्या है 0। तो यानी आपको प्लस तो करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज 0 है, 0 में प्लस करोगे तो उतना ही आएगा, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 5358, मल्टीप्लाई भी ध्यान से करिएगा बिकॉज इसमें भी बच्चे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं जल्दीबाजी के, ठीक है। 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 11, 3 2 जा 6 7, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई 1 8 जा 8, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 6 9 7 8 9 10 11 12, देखिए मैं फिंगर से करी 7 8 9 10 11 12, 3 + 1 is 4 एंड 5 + 1 is 6। तो आपका आंसर आया 64,296। इट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो आपका डिविडेंड था वो 64,296 था। ये तो ये आंसर चेक करने का तरीका है। अगर आपको लग रहा है, आपको डाउट हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आप इस तरीके से फटाफट सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका आंसर गलत है या सही है। आई होप आपको समझ आया होगा जो आज का हमने क्वेश्चन किया, और अगर समझ आ गया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।